आइए अब जानते हैं गृह विज्ञान विषय की कौन कौन से क्षेत्र हैं। एरियाज ऑफ होम साइंस। हमारी जो होम साइंस की विषय है ये मुख्य रूप से 5 विषयों में विभाजित किया गया है। इसका संपूर्ण ज्ञान जो है इन 5 विषयों को पढ़ने से प्राप्त होता है। पहला है फूड्स एंड न्यूट्रिशन, जिसे हिंदी में आहार एवं पोषण कहा जाता है। दूसरा है होम मैनेजमेंट, जिसे रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं और हिंदी में इसे गृह प्रबंध के नाम से जाना जाता है। तीसरा है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसे अब इसका क्षेत्र विस्तार करके ह्यूमन डेवलपमेंट नाम दिया गया है, जिसे हिंदी में हम बाल विकास के नाम से जानते हैं। चौथा जो इसका महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स, यानी कि वस्त्र एवं परिधान विज्ञान। और सबसे 5वां और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा। पहला विषय जो है फूड्स एंड न्यूट्रिशन, इसमें भोजन से संबंधित जितनी भी जानकारी है सभी जानकारी इसमें सम्मिलित की जाती है। जैसे कि किस भोजन की संरचना किस प्रकार है, हमारी शरीर की संरचना किस प्रकार है, भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, भोजन किन किन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, उन्हें किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, पकाने की विभिन्न विधियां कौन सी होती हैं, भोजन को संरक्षित करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, हमारी शरीर की संरचना किस प्रकार है, कौन सा पोषक तत्व अधिक आवश्यक है, प्रति मनुष्य को प्रत्येक दिन में कितना भोजन ग्रहण करना चाहिए, या कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में ग्रहण करने चाहिए, अधिक पोषक तत्व ग्रहण करने से उसके क्या परिणाम होते हैं और कम पोषक तत्वों के क्या परिणाम होते हैं, उनके उपचार क्या क्या हैं, भोजन के द्वारा कैसे हम किसी रोग का उपचार कर सकते हैं, आदि अनेक तरीके की विषय इस विषय के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरा है हमारा गृह प्रबंध। गृह प्रबंध में घर के प्रति किस प्रकार से हम सुचारू रूप से व्यवस्थित ज्ञान को इस्तेमाल करें, घर में जो भी सामग्री है उन्हें किस प्रकार से इस्तेमाल करें, हमारे जो समय है, हमारी जो ऊर्जा है, हमारा जो धन है, उसे हम किस प्रकार से खर्च करें ताकि हम अधिकतम संतोष की प्राप्ति कर सकें। उसके बाद है बाल विकास। बाल विकास में बच्चे के जन्म से लेकर उसके बीजारोपण से लेकर जन्म और मरण तक ये जो है हमने पूरी एक जो साइकिल होती है, लाइफ साइकिल, वो इसमें इंक्लूड की गई है। इसीलिए इसका नाम चाइल्ड डेवलपमेंट से बदलकर अब ह्यूमन डेवलपमेंट कर दिया गया है, क्योंकि मनुष्य परिवार में प्रत्येक आयु वर्ग के लोग रहते हैं और सबकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, सबकी मनस्थिति अलग अलग होती है, तो हर चीज़ को हमने इसमें शामिल किया गया है। इसमें संवेगों को भी हम पढ़ाते हैं कि हर आयु में कैसे किस प्रकार के संवेग आते हैं और उनको किस प्रकार से हैंडल किया जाता है। उसके बाद जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसमें किस प्रकार की चुनौतियां होती हैं जिन्हें हमें समझना और उसके साथ जीना होता है, आदि अनेक तरीके की चीज़ें हैं जो हम चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ाते हैं। अगला जो है वो क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स। क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र एवं परिधान। जो वस्त्र है वो तंतुओं से लेकर वस्त्रों तक का जो निर्माण होता है वो सारी प्रक्रियाएं किस प्रकार से की जाती हैं, वस्त्रों पर परिसज्जाएं किस प्रकार दी जाती हैं, वस्त्रों को की सिलाई किस प्रकार होती है, कौन से वस्त्र जो है किस मौसम में हमें धारण करने चाहिए या उनको हम किस अलग अलग रूप में हम करते हैं। हमारे घरों में चादरें, पर्दे आदि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे हम वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों के लिए किस प्रकार के वस्त्र होने चाहिए, बड़ों के लिए किस प्रकार के होने चाहिए, जो हम चादरें बिछाते हैं वो किस प्रकार होनी चाहिए। अलग अलग जो रोज़ नए शोध होते हैं, नए नए प्रकार के रेशे बाज़ार में आते हैं जो अलग अलग जिनका कार्य होता है, कार्य के आधार पर, जैसे कि कुछ हैं जो कि फफूंद से बचे रहते, जिनके ऊपर फफूंद का कोई असर नहीं होता है। कुछ ऐसे वस्त्र निर्मित किए जाते हैं जिन पे आग
का कोई असर नहीं होता। इस प्रकार अनेकों वस्त्रों की का जो संसार है वो बहुत बड़ा है, उसमें उसको भी हमने काफ़ी हद तक इसमें शामिल किया हुआ है, जिसमें टेक्सटाइल केमिस्ट्री से लेकर के बाकी सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ाते हैं। पांचवा और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण जो विषय है वो है एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी कि प्रसार शिक्षा। हम ये जितने भी विषय पढ़ाते हैं ये सब जो है हमारे जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर एक छात्र पढ़ता है तो वो अपना और अपने परिवार का या ज़्यादा से ज़्यादा जो उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं उनका ही कल्याण कर सकता है अपने ज्ञान द्वारा। लेकिन प्रसार शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि हम अनेकों जो संचार के माध्यम हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इस पढ़े हुए ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसको प्रसार शिक्षा कहते हैं। आमूलतः जो भी व्यावहारिक विषय होते हैं उनके साथ, जैसे कृषि के साथ में, गृह विज्ञान विषय के साथ में, ये प्रसार शिक्षा एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। आइए अब देखते हैं कि गृह विज्ञान विषय इसकी और कितने क्षेत्रों से ये या और अन्य कितने विषयों के साथ में इसका और संबंध है। इसको पढ़ने के साथ साथ हम और किन किन विषयों के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। सबसे पहला तो गृह व्यवस्था है, जो होम मैनेजमेंट या गृह प्रबंध हम पढ़ते हैं, उसमें गृह व्यवस्था जो है इसको अपने आप इसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि घर को किस प्रकार से हम व्यवस्थित कर सकते हैं अपने सीमित साधनों के द्वारा। दूसरा है शरीर रचना तथा क्रिया विज्ञान, जो कि जब आहार एवं पोषण विषय हम लेते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ों को शामिल करते हैं, जिसमें कि शरीर की रचना और उसका कैसे कार्य करती है वो सब उसका सारा विज्ञान हम पढ़ाते हैं। इसी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, ये दोनों विषय भी ऐसे हैं जो कि फूड्स एंड न्यूट्रिशन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। उसके बाद आता है शिशु पालन और बाल कल्याण, चाइल्ड डेवलपमेंट, या हम जो बाल विकास वाला जो हमारा विषय है वो जब पढ़ाते हैं तो उसमें शिशु पालन की विभिन्न जो कलाएं हैं और बाल कल्याण के जो भी प्रोग्राम्स चलते हैं या उनका किस प्रकार से हम विकास करते हैं, ये सारी चीज़ों का इसमें ज्ञान हम कराते हैं। नेक्स्ट है वस्त्र विज्ञान, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल विषय जो है इसके द्वारा हम वस्त्र विज्ञान, ये डायरेक्टली वही सब्जेक्ट है, उसी में जुड़ा हुआ है। फिर है शिल्प कला तथा कलाएं। शिल्प कला और कलाएं जो है वो होम मैनेजमेंट और क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, ये दोनों से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, विधाएं हैं, जिसमें हम इस विषय को भी छूते हुए इसके जो अंग हैं वो भी इसमें समावेश करके पढ़ाते हैं। भौतिक विज्ञान भी जो है वो होम मैनेजमेंट के अंतर्गत हम काफ़ी हद तक उसको पढ़ते हैं, किस प्रकार से कौन से जो हमारे उपकरण हैं वो किस प्रकार कार्य करते हैं। दैनिक जीवन में हम बहुत सारे उपकरण जैसे फ्रिज, टीवी, प्रेस और टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर आदि बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। उनके बारे में जो बेसिक जानकारी है वो हम इस विषय के अंतर्गत देते हैं, जो कि थोड़ा बहुत इसका भौतिक विज्ञान का भी अंश लिए रहता है। फिर है रसायन विज्ञान जो है वो हम दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में बहुत सारे ऐसे रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पेंट, पॉलिश, जो है जो घर की साफ़ सफाई में जो क्लीनिंग जो एजेंट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं, नेल पॉलिश है, ऑयल्स हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम रसायन विज्ञान के तहत, हम जब फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं या होम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारे जो है चीज़ें इसमें अपने आप से शामिल हो जाते हैं कि कौन सी धातु किस रसायन के साथ में कौन सी क्रिया करती है या उस पर क्या असर होता है, कौन से अम्ल का, कौन से क्षार का उस पर असर होता है, यदि उसका रख रखाव करना है तो किस प्रकार करना है, भोजन पकाना है तो हमें किस प्रकार के बर्तनों में पकाना चाहिए, किस प्रकार के बर्तनों में हमें कौन से भोज्य पदार्थ स्टोर करके नहीं रखने चाहिए, आदि अनेक प्रकार की चीज़ें हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो है भोजन तथा पोषण विज्ञान।
भोजन तथा पोषण विज्ञान, जो भोजन वो चीज़ है जो भी हम ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते हैं, अब वो जंतु जगत से भी हमें प्राप्त होता है और वनस्पति जगत से भी हमें प्राप्त होता है। वो उसमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, उन पोषक तत्वों का हमारी जो शरीर में किस प्रकार से यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें हम भोजन तथा पोषण विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाते हैं। अगला जो विषय है जो है कि उपभोक्ता अर्थशास्त्र एवं गृह गणित। हम जो भी रोज़मर्रा की खर्चे करते हैं या हम बाज़ार जाते हैं, तो हमें किस प्रकार से एक उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या कर्तव्य होते हैं, हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कोई भी चीज़ खरीदते समय। तो ये सारी चीज़ें हम इसकी जानकारी हम होम मैनेजमेंट का हमारा एक एरिया है जिसमें हम उपभोक्ता अर्थशास्त्र एवं गृह गणित देते हैं। यानी कि जो हमारी जो मंथली इनकम होती है, जो मासिक आय है, उसको हम किस प्रकार से खर्च करें या अपना घर का बजट किस प्रकार से बनाएं, जिसमें हम बचत करते हुए बाकी चीज़ों को खर्च करें। उसके बाद आता है नेक्स्ट पारिवारिक समाजशास्त्र। घर का संबंध परिवार से होता है और परिवार का संबंध समाज से होता है, इसलिए सब जो पारिवारिक समाजशास्त्र है वो भी गृह विज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला जो है वो राजनीति शास्त्र एवं नागरिक शास्त्र। जो भी ज्ञान हम अपने पास ग्रहण करते हैं, वो सारा चीज़ जो गृहिणी जो है उसको एक जानकारी हम प्रदान करें, या जो भी घर का सदस्य है उसे एक जानकारी प्रदान करें कि जो सरकार हमारे लिए कौन कौन से नीति लेकर आई है या कौन कौन सी सुविधाएं हैं हमारे लिए, हमारे मूलभूत कर्तव्य क्या हैं, वो सब हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत लेते हैं, जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन का एक पार्ट होता है। उसके बाद आता है मनोविज्ञान। जब भी हम लोगों के साथ जुड़ के काम करते हैं, या जो भी विषय ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोगों के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं, वहाँ पे मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो हम एक्सटेंशन एजुकेशन में फील्ड में जाते हैं, यानी कि वास्तविक क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे कि गाँव में गए हम लोग, या गृहिणियों के पास जा रहे हैं, या बुजुर्गों के पास जा रहे हैं, जहाँ पे हम अपने जो पढ़े हुए ज्ञान को बांटते हैं। वहाँ पे सब जगह सबकी मानसिकता अलग अलग होती है, सब जगह जो है अलग तरीके से लोग पेश आते हैं हमारे साथ। तो मनोविज्ञान जो है कि उसमें जो उसकी जो बेसिक सिद्धांत होते हैं वो हम इसमें इस विषय के अंतर्गत पढ़ाते हैं, जहाँ जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी दो अलग अलग विषयों के रूप में उसके कुछ अंश हम इसमें इस विषय में भी शामिल करते हैं। अगला जो है कृषि विज्ञान एवं बागवानी। कृषि विज्ञान जो भी घर के आसपास जो भी हमारी ज़मीन पड़ी रहती है, जिसे कि हम किचन गार्डन कहते हैं, अगर गृहिणी उसका सदुपयोग करे या जो भी बच्चे हैं वो सदुपयोग करें, तो हम कम पूंजी में बहुत अच्छा पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने घर की सुंदरता को भी बढ़ा सकते हैं। किस मौसम में कौन से सब्जी, कौन से फल, कौन से पेड़ पौधे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम कृषि विज्ञान और बागवानी के अंतर्गत पढ़ाते हैं, जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दर्शन एवं नीति शास्त्र। इन सब चीज़ों के साथ साथ में परिवार के सदस्यों में नैतिकता और आदर्श मूल्यों का महत्व जो है वो एक जो घर का मेन मेंबर होता है वही समझा सकता है। इसलिए जो है हमने इस विषय को भी इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान दिया हुआ है, जो कि हम गृह प्रबंध के अंतर्गत पढ़ाते हैं। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है गृह परिचर्या तथा प्राथमिक चिकित्सा। घर में आए दिन जो है कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं या दुर्घटनाएं जिसे कह सकते हैं हम, जिसको कि हम डॉक्टर के पास जाने से पहले घर पे ही उसका कुछ इलाज कर सकते हैं, जैसे जल जाना, कट जाना, चाहे मूर्छा आ जाना, या इस तरीके की बहुत तमाम चीज़ें हैं जो कि हमारे साथ हमेशा किसी न किसी रूप में सामने आती हैं। तो पहली परिस्थिति हम किस प्रकार से उसको हैंडल करें, या उसके बारे में जो मूलभूत जानकारी है हमें वो प्राप्त होनी चाहिए।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गृह शिल्प या गृह विज्ञान विषय है ये एक व्यावहारिक विषय है, ये प्रत्येक मनुष्य के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। और इस विषय के ये जो 5 जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गृह विज्ञान इन 5 मुख्य विषयों को लेते हुए संपूर्ण विषयों की जानकारी का समावेशित रूप है।